ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रउआ सभे विकास राय से समाचार सुनी। बनारस में आज G20 देशन के संस्कृति कार्य समूह का चौथी बैठकी का औपचारिक शुरुआत भइल। पहला दिन ने G20 सदस्य देशन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनन का प्रतिनिधि मसौदा घोषणा पर चर्चा कैलें। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय का सचिव और G20 संस्कृति कार्य समूह का अध्यक्ष गोविंद मोहन स्वागत भाषण दिहलें। वहाँ के भरोसा जतौलें कि ये बैठकी अपने उद्देश्य के पूरा कैले में सफल साबित हुई। श्री गोविंद मोहन भारत का मिशन चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलता के साथ उतरले का ऐतिहासिक उपलब्धि पर इसरो के वैज्ञानिकन का सराहना कैलें और उन्हें बधाई दिहलें। संस्कृति मंत्रालय का संयुक्त सचिव और G20 संस्कृति कार्य समूह का सह अध्यक्ष लिली पांडे खजुराहो में पहली बैठकी के बाद से संस्कृति कार्य समूह का बैठकियन के प्रगति का जानकारी दिहलिन। वहाँ के हम्पी में संस्कृति कार्य समूह का तिसरकी बैठकी के बहुते खास बतौली। वहाँ के कहली कि ई बैठकी संस्कृति कार्य समूह के कार्य के आगे बढ़ौले में ढेरे मदद कैलस। दिन भर चर्चा के बाद प्रतिनिधि लोग बनारस में गंगा और वरुणा नदियन के संगम के लगे सारनाथ का दौरा कैलें। बैठकी बिहनहू जारी रही। 26 अगस्त के संस्कृति मंत्रियन का बैठकी के साथ एकर समापन हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के लोक भवन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना की ओर से 11,000 लाभार्थियों के ऋण दिहलें। यह मौका पर अपने संबोधन में वहाँ के कहलें कि डबल इंजन का भाजपा सरकार रेहड़ी पटरी वालन और गरीबन के साथ हरदम में खड़ी हो। वहाँ के कहलें कि PM स्वनिधि योजना से जुड़ल स्ट्रीट वेंडर्स के 5 लाख रुपया का बीमा सुरक्षा कवर उपलब्ध करावल जा रहा हो। मुख्यमंत्री कहलें कि प्रधानमंत्री स्वनिधि और स्वयं सहायता समूह ऋण योजना में देश में करीब 15 लाख लाभार्थी अकेले उत्तर प्रदेश में हमें। वहाँ के कहलें कि इतना बढ़न संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स के सरकार अपन रोजगार बढ़ावे बदे ऋण उपलब्ध करौले हो। यह योजना में समय पर बैंक के कर्जा चुकौले पर ब्याज लगभग शून्य हो जाला। मुख्यमंत्री कहलें कि प्रदेश सरकार के नीतियन और योजनन का असर धरातल पर दिखाई दे रहा हो। वहाँ के कहलें कि आज उत्तर प्रदेश देश में सबसे बेसी निवेश पावे वाला राज्य बन के उभरल हो। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आप देख रहे होंगे आज रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आती है तो देश के अंदर सबसे अधिक निवेश करने वाला प्रदेश कोई होता है तो उत्तर प्रदेश होता है। बैंकों से सबसे अधिक धनराशि निवेश में खर्च होती है तो उत्तर प्रदेश में होती है। बैंकों का पैसा आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में पहले कोई पैसा भी नहीं लेता था, न बैंक देता था, बैंक को भी भय रहता था और लेने वाले को भी भय रहता था। लेकिन पिछले 6 वर्ष में बैंक का यूपी के अंदर CD रेशो 12% बढ़ा है, यानी 44% से बढ़कर के 56% हुआ है। बैंक भी आज, पहले बैंक के पास ग्राहक जाता था, कहता था साहब 5,000 रुपया दे दो, 10,000 रुपया दे दो। आज बैंक आपके पास आ रहा है पैसा देने के लिए। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से निकल के चंद्रमा के सतह पर उतर गई हो और चांद के सतह पर चहलकदमी शुरू कर दिहले हवे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बतौले हवे कि देश में बनल रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के तल पर चलले और ओकर जायजा लिहल शुरू कर दिहले हो। ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का एगो खास सफलता हो। रोवर में लागल 6 पहिया चांद के सतह पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो अंकित कर दिहले हवे। ये अनंत काल ले पूरा दुनिया में सक्षम प्रमाण रही कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे वाला पहला देश हो। मऊ के घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का पूर्व विधायक उमेश चंद्र पांडे आज भाजपा में शामिल हो गई। लखनऊ में भाजपा का प्रदेश मुख्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पूर्व विधायक उमेश चंद्र पांडे के पार्टी का सदस्यता दियौलें। घोसी उपचुनाव में सपा सुधाकर सिंह के अपन उम्मीदवार बनौले हवे, जबकि भाजपा योगी सरकार के पहला कार्यकाल में मंत्री रहल और हाल में सपा से इस्तीफा दे के भाजपा में शामिल भइल दारा सिंह चौहान के अपन उम्मीदवार बनौले हो। दारा सिंह चौहान के विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दिहले के नाते यह सीट पर उपचुनाव हो रहा हो। 5 सितंबर के परेवाला वोट से पहले दोनों दलन की ओर से प्रचार जोरिया गई हो। भाजपा और सपा का सीनियर नेता जनता के बीच जाके अपने उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांग रहा हवें। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।